हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले 13 मई से 18 मई के बीच में वीकली करंट अफेयर्स, जो 13 मई से 18 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरी एवरखब का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में यूरी एवरखब का निधन हुआ है, वे शतरंज से संबंध रखते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शतरंज होगा। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत मुंबई में किया गया है। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पादन करने की उम्मीद की गई है। मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र पड़ता है मुंबई में। महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वह है मुंबई। यहाँ के जो सीएम है वह उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AIEBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत किस देश में की गई है? तो महिला विश्व कप चैंपियनशिप की शुरुआत टर्की के इस्तानबुल में की गई है। टर्की के इस्तानबुल में की गई है। टर्की की बात करें तो टर्की का जो कैपिटल है, टर्की का कैपिटल है अंकारा है। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, टर्की के प्रेसिडेंट का नाम है रिसेप इरोडगन। और टर्की का जो करेंसी है वो है लीरा। उसको हम लोग तुर्किश लीरा भी बोल सकते हैं या फिर लीरा के भी नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएमएफ के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंट रहने की उम्मीद है? तो आईएमएफ के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहने का उम्मीद है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेड क्वार्टर है आईएमएफ का वह है वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ में टोटल मेंबर की बात करें तो आईएमएफ में टोटल मेंबर है 190। पहले 189 था और 190th मेंबर जो जुड़े हैं वो 2019 में जोड़ा गया है और एंडोरा इस कंट्री का नाम है, ठीक है। इसके बाद बात करें आईएमएफ के एमडी के, तो आईएमएफ के एमडी है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, जो बुल्गारिया से है। क्रिस्टेलिना जॉर्जिया और ये जो है बुल्गारिया से हैं। और आईएमएफ का डिप्यूटी एमडी की बात करें तो डिप्यूटी एमडी है क्वेश्चन मनी के सामने ये भारत से, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। और ये जो है इंडिया से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाटा सन्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा सन्स के एमडी और सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स की बात करें, इसके जो ऑनर हैं वो रतन टाटा हैं। और इस्टेब्लिश्ड यानी फाउंडिंग ईयर जो है टाटा कंपनी का वो है 1868। और इसका हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो हेड क्वार्टर है मुंबई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है
त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नए मुख्यमंत्री का गठन हो चुका है, उनका नाम है मानिक शाह। और त्रिपुरा में बात करें तो 2023 में त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाला है। 2023 में त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए त्रिपुरा शायद बीजेपी का कोई और प्लान है, इस कारण से त्रिपुरा का सीएम जो पूर्व सीएम थे उनका नाम जो विप्लव कुमार देव थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नीचे के ऑप्शन की बात करें तो एमके स्टालिन है, वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। एमके स्टालिन जो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। आर.एन. रवि जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर है। ठीक है, ये तमिलनाडु के गवर्नर है, तमिलनाडु के। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा का जो कैपिटल है वो है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा का कैपिटल क्या नाम है? त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। ठीक, त्रिपुरा का गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण और यहाँ के सीएम मानिक शाह है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने केईबी हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1935 है और इसके फिलहाल में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर है। और आरबीआई स्टेटेड एक और हाल ही में जो बैंक रेट बढ़ा है 0.40 और ये 0.40 या फिर 0.45, तो ये बढ़कर अभी टोटल 4.25 के आसपास हो गया है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ये भी आरबीआई से रिलेटेड ही है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब जीतने वाली महिला का क्या नाम है? तो दुनिया का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स खिताब जीतने वाली महिला का नाम है अन्ना कबाले और इनको अवार्ड के रूप में टोटल $2,50,000 दिया जाएगा और ये जो है केनिया से है, रिलेटेड फ्रॉम केनिया। केनिया की बात करें तो केनिया का जो कैपिटल है वो है नाइरोबी। ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है सीलिंग। केनिया का करेंसी है सीलिंग और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है केनिया का, उनका नाम है उहुरु केन्याटा। ठीक है, उहुरु केन्याटा है। 2,50,000 रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। केन्या का कैपिटल है नाइरोबी, करेंसी है सीलिंग और प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याटा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है और अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। गृह मंत्रालय की बात करें तो अमित शाह हैं। टूरिज्म मिनिस्टर की बात करें तो ये जे किशन रेड्डी हैं, जे किशन रेड्डी। और वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय है निर्मला सीतारमन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है एक चीज सही है, निर्मला सीतारमन है और यह गति शक्ति संचार पोर्टल है। यह पोर्टल ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के अधिकार के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों का आवेदन करने के लिए इस गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में इसरो ने S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किस मिशन के अंतर्गत किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गगनयान मिशन। और इसरो की बात करें
इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेड जो है वो है के सोमनाथन, एस सोमनाथन, एस सोमनाथन इसके हेड है। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु। ठीक है, वीवीआई पॉइंट है, इसको भी याद करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है, एंड्रयू सिमोंड्स या फिर साइमंड्स का निधन हुआ है। एंड्रयू किस खेल से संबंधित है? तो ये जो क्रिकेट से रुचि रखते हैं उनको ये नॉलेज होगा, ये क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। और एंड्रयू साइमंड्स एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे और उनको कभी इन्होंने 2 वर्ल्ड कप को भी इन्होंने जिताया है, 2 वर्ल्ड कप को, और ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का ये हिस्सा रहे हैं। और एक चीज और बता दूं कि इनको बेहतरीन फील्डिंग के तौर पर इनको 1 साल बेहतरीन फील्डर के रूप में एनुअल ईयर से अवार्ड भी नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन को वीवीआई लेके आप चल सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखने को आपको मिल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राजीव कुमार है। राजीव कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें सिलेक्ट किया गया है। किसे सिलेक्ट किया गया है? राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? तो सुशील चंद्रा इससे पहले थे, और इससे जस्ट पहले सुशील चंद्रा से पहले सुनील अरोड़ा हुआ करते थे। और सुकुमार सेन ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। और भारत के अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त उनको सिलेक्ट किया गया, उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार को उनको अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्हें सिलेक्ट किया गया है। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का जो चर्चा है आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड हैं वो है राजीव कुमार, और इनका जो फाउंडिंग ईयर था वो था 25 जनवरी 1950, और इसलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। साथ ही एक चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ 2 इलेक्शन कमीशन भी होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्शन कमीशन है। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन एक पोस्ट पे बने हुए उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और आज का जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो वो है, उनका नाम है अमिताभ कांत। नहीं, ये सीईओ। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी हाल ही में उनका सिलेक्शन हुआ है सुमन बेरी। इसको आप लोग याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुमन बेरी को हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दुनिया का सबसे लंबा सुपरसोनिक ब्रिज। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा सुपरसोनिक ब्रिज का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा सुपरसोनिक ब्रिज का उद्घाटन चेक गणराज्य के द्वारा किया गया है, और इसका जो नाम है वो है स्काई ब्रिज। स्काई ब्रिज 721 इसका पूरा नाम हुआ। चेक रिपब्लिक की बात किया जाए यानी चेक गणराज्य के बारे में बात किया जाए तो चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वह प्रेग है। ठीक,
यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम है माइलोस जमान। माइलोस जमान, यहाँ के प्रेसिडेंट है माइलोस जमान। और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है पीटर फियाला। पीटर फियाला। और इसका जो करेंसी है वो है कोरोना। कोरोना, ठीक। तो चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्रेग, प्रेसिडेंट है माइलोस जमान, पीएम है पीटर फियाला और करेंसी क्या है कोरोना। और इस ब्रिज का नाम है स्काई ब्रिज 721। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटालियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो इटालियन ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब जो जीता है उनका नाम है नोवाक जोकोविच और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये रनर अप रहे हैं स्टेफानोस सिट्सिपास। ठीक है, ये रनर अप रहे हैं और ये ग्रीस के प्लेयर हैं। ठीक है, ये ग्रीस के हैं और ये जो है रनर अप रहे हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो जीता उनका नाम है ईगा स्वेटेक। और ये जो है पोलैंड से रिलेट करते हैं। ठीक है, पोलैंड से रिलेट करते हैं। और रनर अप जो रहा है उसका नाम है ओनस जेवियोर। और ये जो है ट्यूनेशिया से, ट्यूनेशिया। तो इटालियन ओपन में मेंस सिंगल की बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच जीता है जो सर्बिया से हैं और स्टेफानोस सिट्सिपास इसके रनर अप रहे हैं। फीमेल की बात करें तो ईगा स्वेटेक। ठीक है, ईगा स्वेटेक जो है वो पोलैंड की है, उन्होंने फाइनल जीते हैं और रनर अप रहा है ओनस जेबियोर। क्या नाम है उनका? ओनस जेबियोर। अगला क्वेश्चन है ग्राम उन्नति के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्राम उन्नति चेयरमैन के रूप में पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन जिनका नाम था सुनील अरोरा, इनको सिलेक्ट किया गया है। और एक चीज और बता दो कि सुनील अरोरा 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन थे। ठीक है, अभी उसके बाद सुशील चंद्र अभी राजीव कुमार बने हैं, यानी कि 25वां नंबर अभी चल रहे हैं। ठीक है, 23rd चीफ इलेक्शन कमीशन थे। ग्राम उन्नति की बात किया जाए तो ग्राम उन्नति एक सामाजिक उद्यम है जो किसान को मूल्य प्राप्ति, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खेती की लागत कम करके उनके शुद्ध आय बढ़ाने में यह मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्सन एंड टुब्रो के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी एंड सीईओ के रूप में एसएन सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह है मुंबई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और यह भारत में 2 डेनिश इंजीनियर के द्वारा यह कंपनी को बनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप इसको लिख सकते हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में हसन शेख महमूद को नियुक्त किया गया है। सोमालिया की अगर बात करें तो सोमालिया का जो कैपिटल है वह मोगादिशु। ठीक है, मोगादिशु है। और इसका जो करेंसी है वो है सोमाली शिलिंग। सोमाली शिलिंग। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहम्मद हुसैन रोबल। हुसैन रूबल। तो सोमालिया कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग, पीएम है हुसैन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबर कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो उबर कप 2022 का विजेता दक्षिण कोरिया बना है और ये हो रहा था वेन्यू बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में ये आयोजन इसका हो रहा था। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का जो कैपिटल है वह है बैंकॉक।
थाईलैंड का जो पीएम है वो है प्रयुत चन ओचा। और यहां का जो करेंसी है वो है बहट। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत है। अगर इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8674841612, ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर से मैसेज करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा और क्वेश्चन करने के बाद आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां से आप डेली बेसिस पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2022 के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची के अनुसार $130 मिलियन की कमाई के साथ शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है लियोनेल मेसी, फुटबॉल प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार परिषद के सदन का जगह लिया है? तो ये लिया है चेक गणराज। चेक गणराज की बात किया जाए तो इसका जो कैपिटल, अभी मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं, इसका जो कैपिटल है वो है प्रेग। यहां का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है माइलोस जमान। यहां के जो पीएम है उनका नाम है पीटर फियाला, पीटर फियाला। और इसके जो करेंसी है वह है कोरोना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अल खलीफा बिन जायद अल नहयान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का हाल ही में निधन हुआ, ये सऊदी अरब के राष्ट्रपति थे। और अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं, अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है सलमान बिन अब्दुलैज। सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सऊद। ठीक है, अगर सऊदी अरब की बात किया जाए तो इसका जो कैपिटल है वो है रियाद। यहां का जो करेंसी है वो है रियाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो है द पावर ऑफ म्यूजियम। द पावर ऑफ म्यूजियम, ये इसका थीम है। 18 मई को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें डीप ओलंपिक के बैडमिंटन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 24वें डीप ओलंपिक गेम्स के बैडमिंटन खेल में भारत के तरफ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रेया सिंगला। मैंने पहले भी बताया था कि 24 डीप ओलंपिक्स जो हो रहा है ये ब्राजील में चल रहा था, और ब्राजील के एक जगह का नाम है जिसका नाम है कैसियस डू सूल। कैसियस डू सूल, ठीक है, इस एरिया में चला था और ये 24th एडिशन था डीप ओलंपिक गेम्स का। अगला क्वेश्चन है, बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार 2022 के विजेता जो है वो ड्रेक है। ठीक है, ड्रेक। ओलिविया रॉड्रिगो भी बहुत अच्छे गाते हैं, टेलर स्विफ्ट भी बहुत बढ़िया गाते हैं, अली हैदर भी एक सिंगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्रेक। ड्रेक इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में फ्रांस के पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रांस में इलेक्शन हुआ था और फ्रांस में इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर को रूप में जो चुना गया उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। तो फ्रांस के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहे हैं? तो एलिजाबेथ बॉर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग याद रखते हैं। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रो, ये फिर से जीत कर आए हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है।
प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और पीएम कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो है उसका नाम है दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया होगा। दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में जरा सा हम लोग बात कर ले कि इसका जो कैपिटल है वो है सियोल। इसका जो करेंसी है वो है वन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हाल ही में इन चुन कर इनका नाम है यून सुक योल। ठीक है, वाई है। ठीक है, YAOL। एक सेकेंड। यून सुक योल। अगले क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नाटो के बारे में मैंने बताया नहीं। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जेंस स्टोलेनबर्ग। और जेंस स्टोलेनबर्ग जो है ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, नॉर्वे से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरे कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो दूसरे कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो बिडेन के द्वारा किया गया है। ये जो बिडेन जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। जिन्हें नहीं पता होगा वो लिख लेंगे, जिन्हें पता होगा वो सिर्फ सुनेंगे। ओलाफ स्कॉल जो है ये जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, जर्मनी की ये चांसलर है। नरेंद्र मोदी इंडियन पीएम है। ठीक है, नरेंद्र मोदी इंडियन पीएम पे है। तो दूसरे कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता की था वो जो बिडेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। और इसका जो है कॉन्फेडरेशन और इंडियन इंडस्ट्री को CII के नाम से जाना जाता है। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1889। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, हेड क्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में रनिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया है। जानते हैं कि अब श्रीलंका में बहुत तेजी से अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है। और इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे मतलब यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे। अभी हाल ही मतलब अभी बने हुए हैं गोटाबाया राजपक्षे। और रनिल विक्रमसिंघे हाल ही में श्रीलंका के पीएम के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका का कैपिटल है जयावर्धने कोट्टे। ठीक है, जयावर्धने कोट्टे। ठीक है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और एक कैपिटल और है कोलंबो। कोलंबो जो है ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा जो भी बचता है फाइनेंशियल वगैरह जो भी कुछ भी है इसका कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका का 2 कैपिटल है, एक है जयवर्धने कोट्टे, एक है कोलंबो। श्रीलंका का जो करेंसी है एक करेंसी क्या है? रूपी। श्रीलंकन रूपी है यहाँ का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम है फ्रैंक विल्जेक है।
तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे मंथ वीकली का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा दिया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।